जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद हो आप सब बढ़िया होंगे और हम एकदम मस्त हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में सुना था कि सारे राजा जोर लगा चुके हैं परंतु किसी से धनुष हिला तक नहीं। तो इधर जनक जी परेशान हो जाते हैं। तो चलिए आगे का वृत्तांत मैं आपको सुनाता हूँ। तो जब कोई राजा धनुष को हिला नहीं पाया तो राजा जनक क्या कहते हैं? हाय अफसोस दुनिया में कोई बसर, अब बहादुर नजर मुझको आता नहीं। अब बहादुर नजर कोई आता नहीं। होता मालूम पहले से मुझको, अगर होता मालूम पहले से मुझको, अगर तो कभी भी स्वयंवर रचाता नहीं। क्षत्रिया वंश का हो गया खात्मा, क्षत्रिया वंश का हो गया खात्मा। ना तो योद्धा रहे ना ही धर्मात्मा, लाज रखेगा अब तू ही परमात्मा। लाज रखेगा अब तू ही परमात्मा। कोई बिगड़ी को कोई बनाता नहीं। जो किया था प्रण वो निभाना पड़ा, जो किया था प्रण सो निभाना पड़ा। साथ अफसोस ये बताना पड़ा, साथ अफसोस की ये बताना पड़ा। मुझे सीता को घर में बिठाना पड़ा, मुझे सीता को घर में बिठाना पड़ा। इन गवारों से शादी रचाता नहीं। तो जनक के ऐसे बाण सुनकर, वचन सुनकर लक्ष्मण जी क्रोध में आते हैं तो और तुरंत खड़े उठ जाते हैं और कहते हैं, कुछ करो होश से बात राजा जनक, कुछ करो होश से बात राजा जनक। ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। इस तरह से हतक करनी हर एक की, इस तरह से हतक करनी हर एक की। सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। यो बुला करके घर में हर एक को, यो बुला करके घर में हर एक को। ऐसी सेखी जताना मुनासिब नहीं, ऐसी सेखी जताना मुनासिब नहीं। कर लिया फैसला घर में ही बैठ कर, कर लिया फैसला घर में ही बैठ के। ऐसी त्योरी चढ़ाना मुनासिब नहीं। क्षत्रिया वंश का हो गया खात्मा, क्षत्रिया वंश का हो गया खात्मा। ये जुबा पर बिलाना मुनासिब नहीं, ये जुबा पर बिलाना मुनासिब नहीं। क्या करूं बड़े भाई की आज्ञा बिना, क्या करूं बड़े भाई की आज्ञा बिना।
हाथ मुझको उठाना गवारा नहीं। तो जब लक्ष्मण जनक को कोसते हैं कि ऐसी बातें वहां आपको शोभा नहीं देता, तो फिर राम उठते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, भैया लक्ष्मण, ऐसा क्रोध करना आपको ठीक नहीं है। तो फिर लक्ष्मण कहते हैं, भ्राता कहूँ मैं शीस नवा के, भैया कहूँ मैं शीस नवा के, जो आज्ञा प्रभु मुझको देवे, जो आज्ञा प्रभु मुझको देवे, करूँ मैं कौतुक जाके, भैया कहूँ मैं शीस नवा के, भ्राता कहूँ मैं शीस नवा के। काचे घट जिमी डारू फोरी, काचे घट जिमी डारू फोरी, कहूँ शपथ मैं खा के, भैया कहूँ मैं शीस नवा के, भ्राता कहूँ मैं शीस नवा के। या मैं नहीं कछु प्रभुता मोरी, या मैं नहीं कछु प्रभुता मोरी, आपका दास कहा के, भैया कहूँ मैं शीस नवा के, भैया कहूँ मैं शीस नवा के। कमल नाल जिमी चाप चढ़ाऊं, कमल नाल जिमी चाप चढ़ाऊं, सब देखे भया खाके, भैया कहूँ मैं शीस नवा के, भ्राता कहूँ मैं शीस नवा के। पुनि न धरूं धनु हाथ कभी भी, पुनि न धरूं धनु हाथ कभी भी, कहूँ ये शपथ मैं खा के, भैया कहूँ मैं शीस नवा के, भ्राता कहूँ मैं शीस नवा के। लक्ष्मण कहते हैं गुस्से में कि भैया अगर मेरे को आज्ञा दो तो मैं भी इस धनुष के टुकड़े टुकड़े कर देता हूं। तो फिर राम कहते हैं, उसको समझाते हैं लक्ष्मण को, लड़ना अच्छा नहीं भाई, लड़ना अच्छा नहीं भाई, टुक लक्ष्मण तुम करो समाई, लड़ना अच्छा नहीं भाई। अगर पिताजी सुन लेंगे, अगर पिताजी सुन लेंगे, डांटेंगे हम तुमको, अगर पिताजी सुन लेंगे, डांटेंगे हम तुमको, हम दोनों की होगी रिझाई, टुक लक्ष्मण तुम करो क्षमाई, लड़ना अच्छा नहीं भाई। जो तुम करोगे नादानी,
जो तुम करोगे नादानी, होगी कुल की हानि। जो तुम करोगे नादानी, होगी कुल की हानि। और जग में होगी हंसाई, अनुज लखन तुम करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं भाई। तो कहते हैं प्यारे लक्ष्मण, धैर्य से काम लेना चाहिए। राजा जनक पहले ही दुखी हैं, हमें उनको और दुखी नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण फिर कहते हैं, गुरुदेव यदि आप आज्ञा दो। तो लक्ष्मण बड़े गुस्से में फिर विश्वामित्र से पूछते हैं कि यदि आप आज्ञा देते तो फिर विश्वामित्र भी समझाते हैं लक्ष्मण को। बेटा लक्ष्मण तुम्हें थोड़ी सी बात पर, बेटा लक्ष्मण तुम्हें थोड़ी सी बात पर, ऐसी तेजी में आना मुनासिब नहीं, ऐसी तेजी में आना मुनासिब नहीं। रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हें, रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हें, हाथ हरगिज तुमको मुनासिब नहीं। तुम बहादुर बेशक हो मगर, इस समय लड़कपन दिखाना मुनासिब नहीं। देखने को स्वयंवर में आए हुए, देखने को स्वयंवर में आए हुए, यहाँ लड़ना लड़ाना मुनासिब नहीं। तो फिर लक्ष्मण को समझाते, बेटा लक्ष्मण तुम उचित और अनुचित सोचकर कार्य करो। जनक ने तुम्हें अभी पहचाना नहीं, फिर उन्होंने स्वयंवर का सामान किया है, न कि जंग का ऐलान। फिर विश्वामित्र रामचंद्र जी को बोलते हैं, हे राम उठो मत देर करो, ए राम उठो मत देर करो, ये धनुष तुम्ही तो उठाओगे। हे राम उठो मत देर करो, ये धनुष तुम्ही तो उठाओगे। और किसी की नहीं ताकत, और किसी की नहीं ताकत, अब चिल्ला तुम्ही तो चढ़ाओगे। हे राम उठो, सब जोर लगा कर हारे हैं, सब जोर लगा कर हारे हैं, बैठे मन मार बिचारे हैं। इस इंतजार में सारे हैं, इस इंतजार में सारे हैं, कुछ बल तुम्ही तो दिखाओगे। हे राम उठो मत देर करो, अब शिव धनु तुम ही उठाओगे। यह धनुष यद्यपि भारी है, ये धनुष यद्यपि भारी है, पर तुमको ये क्या दुखारी है। निश्चय ही विजय तुम्हारी है, निश्चय ही विजय तुम्हारी है। सीता को तुम ही अपनाओगे। हे राम उठो मत देर करो,
अब धनुष तुम्ही तो उठाओगे। तो दोस्तों ये था आज का भाग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना, और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको इसी प्रकार हर एपिसोड आपको टाइम से मिलता रहे। तो दोस्तों अगले भाग में आप श्री रामचंद्र जी का धनुष को तोड़ना और सीता और राम का विवाह का भाग सुनाया जाओगे। तो बने रहे मेरे साथ। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।